भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। बस्ती में आज रात्रि में ये हरैया बाजार में चौपाल लगाई गई है, जिसमें पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए, जन सहयोग प्राप्त करने के लिए जनता से संवाद किया गया है। इस तरह का बस्ती रेंज में हर जनपद में और हर कस्बे में एक्सरसाइज कराई जा रही है, सभी एसपी के द्वारा अपना इनिशिएटिव लेके। आज जो यहाँ मीटिंग हुई है उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है, जैसे कि ड्रोन को लेके कुछ समय से अफवाहें भी उड़ रही हैं, कुछ लोगों ने देखा भी है। तो ड्रोन पॉलिसी सरकार ने जो बनाई है उसके क्या नियम हैं, और ड्रोन को बिना परमिशन के उड़ाना अब कानूनी अपराध है, इसकी जागरूकता दी गई है। महिला अपराध के संबंध में, साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता का अभियान इन चौपाल के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके अलावा ड्रग्स का एक विषय आज किसी ने रेज किया है, उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। फुट पेट्रोलिंग क्षेत्र में कराई जा रही है। सो रात्रि में, क्योंकि इस समय पे लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में फ्री होते हैं, तो पुलिस के द्वारा क्षेत्र में जाके लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, पुलिसिंग के लिए सुझाव लिए जाएं और जन सहयोग मांगा जाए, लीड लेके इस तरह की एक्सरसाइज यहाँ पे चलवाई जाए। बॉर्डर के थाने हैं सर, जैसे छावनी है, परशुरामपुर है, गौर है, तीन ही थानों में ज़्यादा चोरियाँ हो रही है सर, इस पे क्या है? हाँ, तो जो कई चोरियाँ में भी कई अलग अलग इश्यूज निकल के आए हैं। जैसे कहीं पे कुछ चोरी की ऐसी भी घटना आई जो फर्जी बना के और अपने घर वालों को ही फंसाने का प्रयास किया गया। कई चोरियां वर्कआउट भी हुई हैं और कुछ अभी शेष भी हैं, जिस पे पुलिस को निर्देशित किया गया है, जो हमारी टीमें हैं, कि उनको जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। और अब रात्रि में भी हमारी पुलिस की टीमें गांव-गांव में जाएंगी, इस तरह की मीटिंग करेंगी, लोगों से बात करेंगी, वहाँ क्या इश्यूज आ रहे हैं और कैसे चोरी को एक सम्मिलित प्रयास से रोका जाए, इसके लिए ये पूरी एक्सरसाइज होती है। सर, लगभग 1 महीने हो जा रहा है ड्रोन उड़ते हुए, क्या प्रशासन अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि है ये क्या चीज़ है, कैसे उड़ रहा है, कहाँ से उड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे शुरू में बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उस पर लगाम लगा है। आपने देखा होगा कि पूरे जनपद में कई सारे ड्रोन वाले लोगों ने रजिस्टर करवाया, और जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ी है रजिस्टर करवाने वालों की, तो उड़ाने वालों की संख्या अपने आप घटती चली गई है। क्योंकि जो कई सारे ड्रोन हमने ऐसे ही पकड़े, जो बच्चे खेलने वाले ड्रोन कहीं से ले आए हैं, रजिस्टर कराया नहीं है और उड़ा रहे हैं वो शैतानी के लिए, तो वो पकड़े भी गए हैं, कुछ पे कार्रवाई भी हुई है। और इसीलिए ये जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि ड्रोन को हवा में इस तरह से उड़ाना अब कानूनी अपराध है और कोई भी इसको हल्के में ना ले, क्योंकि बहुत कठोर वैधानिक कार्रवाई इस पर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, तो और कितने साल की सजा हो सकती है सर? उसके लिए पूरी ड्रोन पॉलिसी है और उसमें जो प्रावधान है वो सब आप डिटेल में अलग से ले सकते हैं इनसे। सर, हरैया थाने से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारी बाजार है सर, वहाँ पर बैंक भी है, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिस चौकी नहीं सर। उसके लिए कब तक पुलिस चौकी वहाँ? ये बड़े स्पेसिफिक विषय हैं, इसको अलग से बात करेंगे। अभी हरैया में 1 महीना पहले चोरी हुई, 4-5 घर में ताला टूट गया है। हाँ। तो कुछ अभी पता नहीं लगा कैसे क्या हुआ क्या नहीं, तो उसका ढूंढवाना पड़ेगा, कुछ इंचार्ज से बात करनी। ना पुलिस को कोई ऐसी घटना अभी तक संज्ञान में आई है जिसमें ड्रोन को यूज करके चोरी करी गई है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ना जो है ये अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। इससे पहले तो ड्रोन थे भी नहीं। ड्रोन पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट ने नई लाई है। उसका नियम है कि अब हर किसी के गांव में कई जगह पे लोग अलग अलग जगह से खरीद के ड्रोन ले भी आ रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग शरारत करने के लिए रात में उड़ा भी रहे हैं, और ऐसे 2-4 लोग हमारी पकड़ में भी आए हैं। सरकार ने बहुत सख्त इसमें नियम बनाया है कि आपको थाने पे अपने ड्रोन को रजिस्टर कराना है। शादी ब्याह हो, कोई भी कार्यक्रम हो किसी प्रकार का, उसमें आप ड्रोन जाके अब ऐसे ही हवा में उड़ा नहीं सकते हैं। आपके घर में भी कोई बच्चा अगर कहीं से खरीद लाया है और उसको हवा में उड़ा रहा है तो ये इल्लीगल है। पहले नहीं था, बट अब जब से ये पॉलिसी बन गई है तो इल्लीगल है। आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ड्रोन लेके घूम रहा है और रात में शरारत करने के लिए उड़ा रहा है, तो उसको आप थाने पे रिपोर्ट करें। अगर उसने थाने पे और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं करवाया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन बनता है। तो सबसे पहले तो ड्रोन के मामले में ये समझ लें कि उससे अभी कोई चोरी ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई है। ऐसे लोगों को जरूर पता लगा है कि जो रात में ड्रोन उड़ा के और इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो सोशल मीडिया पे इधर उधर की फर्जी
वीडियो यूज करके माहौल खराब करना चाह रहे हैं। पुलिस, बस्ती पुलिस की, रेंज पुलिस का यही प्रयास है कि आपके सहयोग से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करा जाए जो माहौल खराब करने के लिए या तो रात में ड्रोन उड़ा रहे हैं या इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। दूसरा इशू है मॉब लिंचिंग का और चोरी का। किसी ने सवाल पूछा कि चोर का कहीं पता लग जाए तो क्या करें, तो मॉब लिंचिंग बिल्कुल ना करें। मतलब कई सारे लोग किसी को पकड़ के मारे पीटे बिल्कुल भी नहीं, ये अपने आप में बहुत सीरियस क्राइम है। बीएनएस में इसकी बहुत गंभीर सजा है। अगर आपने किसी को भी पकड़ लिया, चोर को भी पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करी, अभी एक दो ऐसी घटना हुई है, कहीं किसी को पकड़ के बांध के और पीट दिया, जिन लोगों ने पकड़ा और मारा उस सबके खिलाफ एफआईआर हुई, एक्शन हुआ। तो आप ऐसी कोई घटना ना करें जिसमें आप कानून को हाथ में लें। हाँ, आप आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। आपको दिख गया फलानी जगह कोई चोर है, आपको संदिग्ध भी लग रहा है, आप उसका फोटो खींच सकते हो। लोकल, आपको हर किसी के पास अपनी बीट का जो कांस्टेबल हैं, जो जिम्मेदार पुलिस अफसर हैं, उनके नंबर होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, थाने में जाकर पता कर सकते हैं कि भाई मेरी ये बीट है, यहाँ पे कौन पुलिस वाले जिम्मेदार हैं और यहाँ आसपास पीआरवी की कौन सी गाड़ी है, उस पर कौन रहता है। आपके डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम का नंबर अभी आपको एसपी साहब ने नोट करवाया है, 112 इमरजेंसी नंबर है। सो किस तरीके से, और ये है कि आप क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में, पकड़ने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ मारपीट करना अपराध है। इस तरह की घटना आपके यहाँ से नहीं होनी चाहिए। तीसरी एक चीज है कि चोरी की घटनाएं, कुछ घटनाएं ऐसी भी आई हैं जहां लोग सिर्फ मतलब अपना स्कोर सेटल करने के लिए बना लिए हैं, लेकिन कई सारी जेन्युइन घटनाएं भी हुई हैं, उनको कई सारी खुली भी हैं, कुछ अभी शेष भी हैं जो खुली शेष हैं, उनमें पुलिस लगी हुई है। आपके संज्ञा जो ये पूरी जनसभा का आज मकसद है कि जन सहयोग से पुलिसिंग में हेल्प लेके पुलिसिंग को और बेहतर बनाएंगे। पुलिसिंग अपने आप में एक ऐसी एक्सरसाइज है कि अकेले पुलिस सब कुछ ठीक नहीं कर सकती है बिना जन सहयोग के। ये तो आपके क्षेत्र की सुरक्षा का मामला है, इसमें जितने अच्छे लोग हैं उनसे यही उम्मीद करी जाती है कि वो पुलिस को आगे बढ़ के सहयोग करेंगे। जो जानकारी उनके पास है, कोई शक है, कोई किसी तरह से कोई एविडेंस है, कोई अगर वो कोई चीज़ ऐसी दे सकते हैं जिससे पुलिस को लीड मिल जाए, हेल्प हो जाए, तो उस तरह का रवैया आपका होना चाहिए कि आप अपनी लोकल पुलिस को बिना किसी इनविटेशन के जाके भी लीड लेके हेल्प कर सकें। कार्रवाई भी हुई है और इसीलिए ये जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि ड्रोन को हवा में इस तरह से उड़ाना अब कानूनी अपराध है और ये भी इसको हल्के में ना लें, क्योंकि अब कठोर वैधानिक कार्रवाई तो कौन कौन सी धाराएं लगती है कहाँ हमारे लिए पूरी ड्रोन पॉलिसी है और उसमें जो प्रावधान है वो सब हरैया थाने से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारी बाजार है सर, वहाँ पर बैंक भी है, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिस चौकी नहीं सर। उसके लिए कितना, कब तक पुलिस चौकी वहाँ पर? सर अभी हरैया मछली मंडी की पुलिस चमटलिया में पहले चोरी हुई, 4-5 घर में ताला टूट गया है, तो कुछ अभी पता नहीं लगा कैसे क्या हुआ था। सुभाष के जी सर, सुभाष के कैमरे में